है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इसमें विचार करने की चीज है कि वितर्क क्या चीज है। अगर हम वितर्क शब्द की सिद्धि पर विचार करेंगे तो कृति छेदने एक धातु है। कृति छेदने, कृति छेदने धातु से वी उपसर्ग लगा करके और ऊ प्रत्यय करके, तो जो कृति छेदने धातु है उसका लिखा हुआ है महर्षि ने कि उसका विपरिणाम कर देते हैं। विपरिणाम, विपरिणाम का मतलब पहले अक्षर को दूसरा बना देते हैं, दूसरे का पहला बना देते हैं। तो जो कृत धातु है उसमें पहला अगर हम कर देंगे तो त्रिक धातु बन जाएगी। त्रिक, जो कृत में का में री है वो ता में री हो जाएगा, तो बन जाएगा त्रिक। और त्रिक को फिर गुण कर देंगे तो बन जाएगा तर्क। अब क्योंकि धातु का अर्थ छेदन है, काटना है, तो तर्क का अर्थ भी वही होगा, काटना, छांटना। जो विशेष रूप से आपको अपने लक्ष्य से हटाता है, आपको अपनी मंजिल से काट देता है, अपने लक्ष्य से आपको हटा लेता है, उसका नाम है वितर्क। विशेषेण तर्कयति कृंतति छिन्नतीति वितर्क। जो आपको विशेष रूप से अपने मंजिल से, अपने लक्ष्य से हटा देता है, उसका नाम है वितर्क। जैसे मान लीजिए हम सब लोग जानते हैं कि मानव जीवन को प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब इस लक्ष्य से हमारी जो वृत्तियां हैं वो हमको हटाती हैं। क्या कहती हैं कि मोक्ष का पता नहीं, किसको मिला पता नहीं, आज तक तो किसी ने बताया नहीं, और संसार में देखो कितने मजे हैं, ये आदमी इतना धन कमाया, इतने मजे ले रहा है, और हम तो यहीं रहेंगे, यही सब सुख दुख है, बाहर की दुनिया किसने देखा, इसलिए मोक्ष को छोड़ो, यहीं रहो। इसका नाम है वितर्क। ये वितर्क है, आपको आपके लक्ष्य की ओर से भटकाने वाला। विद्यार्थी को पता है कि मुझे 8 महीना पढ़ने के बाद इतने इतने कोर्स को तैयार करने के बाद परीक्षा देनी है और इस क्लास से पास होना है। अब वो विद्यार्थी जब बैठने के लिए पढ़ता है, जब पढ़ने के लिए बैठ रहा है, किताब खोल करके रखा हुआ बैठा हुआ है, बगल के कमरे में दूसरे लोग आए हुए हैं या माता पिता ही लोग हैं, वो बैठ करके टीवी देख रहे हैं। अब ये किताब खोल के पढ़ना है इसको, क्योंकि इसको परीक्षा देनी, इसको पास होना है। तो जो टीवी की आवाज इसके कान में पड़ती है, तो इसका जो मन है वह इसको कहता है कि देखो हम तो यहाँ अकेले बिना मतलब किताब में मूड मार रहे हैं, वो लोग मजे ले रहे हैं। और फिर किताब करता है बंद और धीरे से टीवी के कमरे में पहुंच जाता है और वहां बैठ कर उसी में मशगूल हो जाता है। तो ये जो लक्ष्य से हटाने वाली भावनाएं हैं, लक्ष्य से हटाने वाले विचार हैं, लक्ष्य से हटाने वाली जो बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं का नाम है वितर्क। और ये जो वितर्क होता है वो हमें हमारी मंजिल से, हमारे लक्ष्य से हमको दूर कर देता है। एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, 595 रुपए का घी खरीद के लाया, 100 रुपए किलो की सामग्री खरीद के लाया, हवन कर रहा था। एक सज्जन आ गए, बोले यार तुम इस कलयुग के सबसे बड़े पागल तुम ही हो, इतना महंगा घी बताओ आग में डाल के फूंक दे रहे हो, इतनी महंगी सामग्री आग में डाल के फूंक दे रहे हो, इतना घी खाते तो कितना तुम्हारी बॉडी बनती, इतना घी अतिथियों को खिलाते, किसी को खिला देते तो सब लोग तुम्हारा नाम लेते, और तुम आग में डाल के सब फूंक दे रहे हो। इसने कहा यार तुम बात तो ठीक कह रहे हो, ऐसा करते आज के बाद यज्ञ करना बंद करेंगे। अब आप यज्ञ से विरहित हो गए, आपने यज्ञ करना बंद कर दिया। ये है आपके लिए वितर्क। व्यायाम करने का समय है, सुबह जगने का टाइम है, आप सुबह जगना चाहते हैं
मन में भावना है कि मैं जगूंगा, लेकिन पता लगा आज तो हवा बहुत चल रही है, किसी ने कहा आज हवा बहुत चल रही है। अब आपका मन कहता है चलो आज हवा चल रही है, आज नहीं जगते हैं, आज सो लेते हैं, कल से देखेंगे। ये भी तर्क है। जो चीजें, जो विचार, जो लोग आपको आपके लक्ष्य से, आपकी मंजिल से भटकाते हैं, अलग कर देते हैं, काट देते हैं, उन्हें कहते हैं वितर्क। उन वितर्कों को आपको रोकना पड़ेगा, उन वितर्कों से आपको बचना पड़ेगा, वरना आप अपनी मंजिल छोड़ बैठेंगे और आप मंजिल तक कभी जा नहीं पाएंगे। तो उन वितर्कों की बाधा करनी पड़ेगी। इनके प्रतिपक्ष की भावना करो, प्रतिपक्ष भावना, इनकी विपरीत भावना करो, इनसे उल्टा सोचो। इनसे उल्टा सोचोगे तो तुम्हारे मन में विचार पैदा होगा। जैसे एक माताजी ने मुझे कहा कि मेरे हाथ में इतना तेज दर्द हो रहा है कि हे भगवान, तो ठीक रहता, अगर ये हाथ मेरा भगवान काट देते तो ठीक रहता। और मेरे सामने की बात थी तो मैं माताजी को पकड़ के ले गया, बुला के मैंने कहा चलिए आपको एक दृश्य दिखा के लाऊंगा। मैं करके गया, रेलवे स्टेशन के किनारे पर एक व्यक्ति भिक्षा मांगता था, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। मैं उसके पास ले गया उन माताजी को और मैंने कहा देखिए ये कितना सुखी व्यक्ति है, इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, आओ इससे बात करते हैं। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया तुम्हारे दोनों हाथ नहीं, तुम खाते पीते कैसे हो? तो बोले किसी आदमी से प्रार्थना करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, चिल्लाता हूँ, बोलता हूँ, तो ला करके मुझे कई बार हाथ से खिला देता है और कई बार नहीं खिलाता है। तो मैं जैसे कुत्ते बैठते हैं वैसे कुत्तों की तरह से बैठ करके और कटोरे में मुंह लगा करके खाता हूँ। मैंने कहा जब मच्छर काटते हैं तब क्या करते हो? तो उसने कहा तब तो मैं बहुत ही छटपटाता हूँ और लेट जाता हूँ और जमीन पर पीठ को रगड़ता हूँ। फिर मैंने माताजी से कहा माताजी अब आपके हाथ कटवा दूं आप कहिए तो माताजी बोले नहीं भैया हमारा दर्द वाला ही ठीक है, कम से कम है तो सही, खुजला तो लेते, खा तो लेते, हमारा दर्द कोई बात नहीं है, दर्द चलेगा। और माताजी मेरे साथ में फिर आ गए। तो जिस हाथ को दर्द के मारा काटने की बात सोच रही थी, जब उसके प्रतिपक्ष की भावना किया, जब उसके विरुद्ध की भावना किया कि हाथ न होगा तब क्या होगा, हाथ नहीं रहेगा तब क्या होगा, तो हाथ का पता चलेगा कि इसका मतलब हाथ का होना अत्यंत उपयोगी है। आचार्य जी हमारा आज का टॉपिक का एकदम विषय बता दीजिए, क्या है, मतलब किस पे कर रहे हैं हम वितर्क? जो हमें हमारे मंजिल से, हमारे लक्ष्य से भटकाने वाले तत्व हैं उनको कैसे रोका जाए। अच्छा, ये विषय है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब कोई सज्जन आएंगे बोले आप इस उम्र में तुम चले पढ़ने के लिए, बिना मतलब विद्यार्थी बन रहे हो, क्या होगा पढ़ करके, कोई फायदा नहीं है। आपने कहा बात तो यार तुम ठीक कह रहे हो, बिना मतलब में माथा पच्चिए, छोड़ो सब कलम दबा, चलो बैठो घूमो टहलो टीवी भी देखते हैं। आपने अपना काम बंद कर दिया, आप अपने लक्ष्य से भटक गए। अब इस लक्ष्य पर आपको फिर से जोड़ना हो तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखा है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब इस तरह के वितर्क आए तो उनको रोकने के लिए व्यक्ति को प्रतिपक्ष की भावना, मतलब विपक्ष की भावना, उल्टी भावना करनी चाहिए, विपरीत विचार लेकर के आना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको पढ़ने के रास्ते में बाधा आ रही है, तो अब वो उन लोगों को देखे जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। वो नहीं पढ़े, पता लगा उनके पास एक कागज लेकर के गए, बोले भैया देखो इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा आशीर्वाद गुरुजी ने लेके दिया है, इसको पढ़ के देख लो। अब गुरुजी ने आशीर्वाद लेके दिया, इसको पढ़ के देख लो। जब आप कहेंगे तो छटपटाने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, अरे क्या बताऊं मेरा दुर्भाग्य, मैं तो पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ लेता कदाचित तो गुरुजी का आशीर्वाद मैं भी प्राप्त कर लेता।
तो ये जो प्रतिपक्ष करेंगे, विपरीत करेंगे, जैसे आप न पढ़ने का जब आपको नुकसान पता चलेगा तो फिर पढ़ने की ओर आपकी प्रवृत्ति होने लग जाएगी। ऐसे ही जीवन के रास्ते में जब सच्चाई की ओर आप जाने लग जाते हैं तो अनेक तरह के वैकल्पिक विचार, अनेक तरह के विकल्प आपके सामने आते हैं। भोजन करने के लिए बैठे हैं, शुगर हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया कि आलू मत खाना, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम चावल मत खाना, और मेरे पास चावल बन के आ गया, उसमें बढ़िया भीनी भीनी घी की खुशबू आ रही है और परोसने वाला इतने प्यार से कह रहा है अरे थोड़ा खा लो, अरे कुछ नहीं होता है, हमें भी शुगर, हम तो 20 साल से खूब चावल खा रहे हैं। और आपने अपना नियम तोड़ दिया और आराम से डॉक्टर का कहा नहीं माना और उस सज्जन का कहा मान लिया, और जो अपथ्य चीज थी वो आपने खा लिया और अपना काम बिगाड़ लिया। अगर ऐसी स्थितियां जो हमारे लक्ष्य से हमको भटकाती वो स्थितियां है तो हमको ठीक उसके विपरीत सोचना चाहिए, उसके उल्टा सोचिए, उसके विपरीत सोचिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर हो जाएगा तो क्या होगा। हकीकत को मुसलमानों ने कहा कि तुम अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो तो हम तुमको जिंदा छोड़ सकते हैं। वहां के नवाब ने कहा कि हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे और मेरे कोई बेटा नहीं तो नवाबी भी तुमको मिल जाएगी, तो तुम नवाब हो जाओगे। ऐसा करो, माफी मांग लो और हिंदू धर्म को छोड़ो, मुसलमान बन जाओ। हकीकत वहां गया नवाब के पास, नवाब से मिला और उसने कहा ये बताइए, जब मैं नवाब बन जाऊंगा और आपकी बेटी से मेरा विवाह भी हो जाएगा तब तो मैं कभी नहीं मरूंगा। तो नवाब बोले यार जब मैं ही मर जा रहा हूं नवाब बन करके, तो मरेगा तो तू भी, मरेगा तो तू भी। तो उसने कहा इसका मतलब तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। जब मरना ही है तो धर्म छोड़ के क्यों मरना, धर्म पकड़ के क्यों न मरा जाए। तो 4 दिन बाद मरेंगे, उसके बजाय आज मर जाओ। जब मरना ही है, मरना स्वीकार ही करना है, तो धर्म क्यों छोड़ा जाए। धर्म को सुरक्षित रखते हुए मृत्यु आ जाए तो आ जाए, स्वागत है उसका। और उसने अपना बलिदान दे दिया। तो उसने प्रतिपक्ष की भावना किया। तुम कह रहे हो कि चलो हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हें हम उम्र कैद में रख देंगे या तुम्हारा विवाह करा देंगे, लेकिन ये काम कर लो। उसने कहा तब तो फिर मरेंगे नहीं। जैसे ही प्रतिपक्ष की बात आई तुरंत उसने अपना जो लक्ष्य था उसको निर्धारित कर लिया, नहीं जी हमें यह काम नहीं करना है, हम मरने को तैयार हैं लेकिन धर्म बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में अनेक तरह के रास्ते आते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पेशाब करने के लिए गए हुए थे, पुलिस का पहरा शौचालय के बाहर लगा हुआ था। पीछे जो खिड़की थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें से एक आदमी आराम से कूद सकता, उसमें कोई जाली वाली लोहा फिट नहीं था। इनके मन में है कि चलो कूद के भाग चलते हैं, मन में भावना है चलो कूद जाते हैं। जब कूदने के लिए बिल्कुल तैयार होकर हाथ पकड़ के उसमें खिड़की में ऊपर जाने लगे तो विचार आया कि पुलिस वाले ने मेरा बड़ा भरोसा किया, मुझे भरोसा करके बाहर रह गया और मुझे पेशाब करने आने दिया। अगर मैं भाग जाऊंगा तो उस बेचारे की नौकरी चली जाएगी और आगे से जो मेरे क्रांतिकारी साथी हैं उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैं भागूंगा नहीं। और वो नहीं भगे, अपना बलिदान दिया उन्होंने, अपना कर्तव्य निश्चय किया उन्होंने। और आज आपको स्मरण करते हैं उनके कर्तव्य के कारण से आज उनको कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं। तो उसका शीर्षक हुआ वितर्क भाव में प्रतिपक्ष भावना। जी, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। बाधना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। ठीक। वितर्कों की बाधा में प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। जीवन की जो मंजिल है, जीवन के जो रास्ते हैं, उसमें कुछ तो दृश्य है, कुछ अदृश्य है। कुछ चीजें तो हमको तुरंत दिखाई पड़ती हैं और कुछ चीजें तुरंत दिखाई नहीं पड़ती हैं। जैसे ये जो करते हैं, आहुति घी में डालते हैं, सब आहुति हमने अग्नि में डाल दिया और घी जल करके समाप्त हो गया। उस घी से जो ऑक्सीजन बना, जो शुद्धिकरण हुआ, जो प्यूरिफिकेशन हुआ, वो दिखता नहीं है। आपने अपने घर में भोजन बना करके खा लिया, आपका पेट भर गया, वो दिखाई दे रहा है। आपने अपना भोजन नहीं किया, बना करके किसी को खिला दिया, आपका पेट तो नहीं भरा।
अब लेकिन आपको कुछ मिला, उससे आप प्रसन्न हो रहे हैं, खिला करके आप दूसरे को खिला के आपको प्रसन्नता हो रही है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीजें संसार में जो दृश्य है, कुछ चीजें संसार में जो अदृश्य है। जो अदृश्य चीजें हैं उनकी ओर हमारी प्रवृत्ति प्रायः नहीं होती है, जो दृश्य चीजें हैं उनके प्रति हमारी प्रवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति ने 100 रुपया कमाया, उसको 100 रुपया मिल गया, उसकी जेब में 100 रुपया दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति ने 100 रुपया दान कर दिया, 100 रुपया किसी अच्छे कार्य में उसने लगा दिया, अब उसकी जेब से तो 100 रुपये चले गए। अब ये सोचता है कि मेरी तो जेब खाली हो गई। जो व्यक्ति कंजूस था वो जेब में 100 रुपया लिए घूम रहा है, देखो मेरी जेब में 100 रुपया है, वो सबको दिखा रहा है देखो मेरे 100 रुपये हैं। और जिसने खर्च कर दिया, दान कर दिया, उसका 100 रुपया उसे खर्च दिखाई दे रहा है। अब उसको दृश्य में उसका कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अदृश्य लाभ इसका है कि उसका जो पैसा जो उसने खर्च किया था, जो दान किया था, वो उसका पैसा जमा हो गया। जमा हो गया तो उसको फिर से कहीं न कहीं आकर के मिलता है। तो संसार में मोटी दृष्टि से कुछ चीजें दृश्य हैं, कुछ चीजें विचार से पता चलती हैं, वो अदृश्य हैं, आंखों से सामने दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सोचने पर, विचारने पर, तर्क करने पर, प्रमाण देखने पर पता चलता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, अब मेरे पढ़ने से मुझे साक्षात लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं पढ़ूं और मैं 1 घंटा पढ़ूं तो पढ़ने के बाद लोग मुझे लाके 500 रुपया दे दे, लो भैया तुमने पढ़ाई की, 500 रुपया ले लो। तो हमको लगता है कि हमारे पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा हुआ, और पढ़ करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान तो अदृश्य है, उसका मुझे फायदा ही नहीं प्रतीत होता है। तो जो सामान्य मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो प्रत्यक्ष लाभ पर ज्यादा ध्यान लगाता है। जो विशिष्ट बुद्धि का व्यक्ति होता है वो अप्रत्यक्ष लाभ पर भी ध्यान लगाता है। एक तो केवल प्रत्यक्ष देखता है, एक अप्रत्यक्ष भी देखता है। जैसे मैं किसी की सेवा करूं, कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, वो बिस्तर पर लेटा है, मैं उसके पैर दबा रहा हूँ, सिर दबा रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो आराम कर रहा है और मैं बिना मतलब में परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरे सेवा करने से मुझको क्या मिल रहा है। ये विचार से मिलेगा, ये देखने से नहीं मिलेगा। मैं जो सेवा करूंगा उसका जो परिणाम होगा वो देखने में नहीं मिलेगा, वो आंखों से देखने की चीज नहीं होगी। एक व्यक्ति उसने 4 रोटी बनाई, 2 अपना खा लिया, 2 अपने अतिथि को खिला लिया और संतुष्टि पूर्वक सबको बता रहा है आज मेरे घर में अमुक स्वामी जी आए थे, मैंने उनको भोजन कराया, मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। अब जो सामने वाला जो पूरा 4 रोटी खा के आया था, अगर आशीर्वाद को गठरी बना के लेके स्वर्ग में जाएगा क्या? आशीर्वाद मेरे को कुछ काम कराएगा क्या? आशीर्वाद से क्या होगा? देख मैंने 4 रोटी खाई, दहाड़ के घूम रहा हूं। अब इस व्यक्ति को आशीर्वाद की कीमत का पता ही नहीं है। किसी व्यक्ति की दूसरे को प्रसन्न करने से इस व्यक्ति को क्या मिल रहा है, इसकी उसको पहचान ही नहीं है। ये पहचान करने के लिए आपके अंदर विचार को खड़ा करना पड़ता है, विचार को प्रेरित करना पड़ता है, विचार बनाना पड़ता है। जब तक आप विचार नहीं बनाते हैं तब तक आप अपने उन वितर्कों से लड़ नहीं पाते हैं। दूसरे लोग आपको बरगला के ले जाते हैं, देखो हम तो साईं बाबा के दरबार में गए थे और हमारा ये काम सफल हो गया। अब किसी ने कहा हम तो साईं दरबार में गए थे इसलिए हमारा काम सफल हो गया, तो आपने तुरंत प्रतिपक्ष किया, तुरंत उल्टा विचार किया, बाबा रामदेव तो नहीं गए थे साईं क्या, वो तो बहुत सफल है। इसका मतलब साईं के यहाँ जाने सफल नहीं होता है, और जो साईं के यहाँ गए थे क्या वो सब सफल हो गए? जो साईं के यहाँ गए थे क्या उनको सबको सफलता मिल गई? बोले नहीं जी, वो लोग भी दुखी हैं, बार बार जा रहे हैं, कई चक्कर काट रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही। इसका मतलब सफलता मिलना साईं के यहाँ जाने का कुछ भी कारण नहीं है। सफलता मिलना आपके पुरुषार्थ का परिणाम है और आपके भाग्य का परिणाम है। तो आप निर्णय कर पाएंगे और आप किसी के पीछे किसी अंधविश्वास में जाकर के नहीं फंसेंगे। इसलिए अगर हम ये वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना को पूरी तरह लागू कर दें तो कोई व्यक्ति फिर अंधविश्वास में नहीं फंसेगा, वो तुरंत प्रतिपक्ष की भावना करेगा। प्रतिपक्ष की भावना तुरंत वैकल्पिक प्रश्न उसके सामने तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दीजिए।
हम पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा पढ़ने का लाभ है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का लाभ नहीं होगा। क्या लाभ है पढ़ने का? ज्ञान होता है। मैं तरह तरह की चीजें जानता हूं, आप नहीं पढ़ते हैं, आप उन चीजें नहीं जानते हैं वगैरह। जान के क्या करेंगे? बोले जान के उसका लाभ उठाएंगे, जान के हमको कोई उल्लू नहीं बनाएगा। पंडित बिहारी लाल शास्त्री और अपने ओम प्रकाश जी यमुना नगर वाले, ये दोनों जने कहीं गए थे कार्यक्रम में। एक परिवार में गए भोजन करने के लिए, तो भोजन करने के लिए गए थे लोग। वहां एक युवती थी, उस युवती से लोगों ने कहा कि आज हमारा सत्संग अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, आप आइएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो लड़की बोली आपको पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? ये बोले कितना पढ़ी लिखी है? बोली मैं M.Com पास हूँ, मुझे अब सब आप लोगों की बातें सुनने से क्या मिलेगा? हम आप लोग क्या बताओगे? हम भजन सुनने के लिए हमें क्या फायदा है? हम M.Com खुद इतने पढ़े लिखे हैं। जयलाल शास्त्री जी को बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मत आना। फिर थोड़ी देर बाद एकटक उसी लड़की की ओर आंखें लगा करके देख रहे थे, एकटक बिना पलक झपकाए। उस लड़की ने देखा कि आप क्या देख रहे हैं? तो जयलाल शास्त्री बोले बेटा मैं तेरी भाग्य रेखा पढ़ रहा हूं, और तेरे माथे पर मैं तेरी भाग्य रेखा पढ़ रहा हूं, और ये जो है तेरा 1 महीने के अंदर अंदर तेरा काम बहुत तेजी से बिगड़ जाने वाला है। उसने कहा पंडित जी इसका तरीका क्या है, बचे कैसे इससे? तो पंडित जी ने कहा कि किसी विद्वान ब्राह्मण को 7 दिन तक आम का रस पिलाओ, उसे बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा विद्वान पंडित कहां से लाए? तो शास्त्री जी बोले हम लोग हैं। तो उसी दिन से पंडित जी को बढ़िया भर भर के गिलास आम का रस पीना शुरू, बढ़िया खीर खाना, खूब बादाम डाल डाल के। 7 दिन तक इन दोनों लोगों ने खूब खीर खाई, खूब आम का रस पिया, आराम से रहे। 7वें दिन वो बेटी बोली, युवती बोली कि पंडित जी अब तो मेरा वो सब घट गया, खत्म हो गया। बोले वो था कहाँ? वो था कहाँ? तो बोले आपने तो कहा था। बोले हमने तो इसलिए कहा था क्योंकि तू पढ़ी लिखी है, तूने M.Com किया हुआ है, तो तूने हमारी बात पर विचार नहीं किया। तेरी पढ़ाई का क्या फायदा? अगर तू सत्संग में आती तो इस तरह से हमारे किसी चक्कर में न पड़ती। 7 दिन से तू हमारी सेवा कर रही है, हम आराम से खा पी रहे, मौज ले रहे। इसलिए हम कहते आना चाहिए तुझे सत्संग सुनने के लिए। तो हम तो पढ़े लिखे, हम क्यों सत्संग सुनेंगे? अब आपको कोई व्यक्ति अंधविश्वास में फंसा के ले जाएगा, कोई व्यक्ति कुछ बताएगा, आप उसका अंधविश्वास करेंगे। क्यों जी? तो क्या आम का रस पंडित जी को पिलाने से वो मेरा शनिचर दूर हो जाएगा? क्या पंडित जी शनिचर को दूर करते हैं? उनके मन में प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। तो प्रश्न पैदा करना और प्रतिपक्ष प्रश्न पैदा करना, विपरीत प्रश्न पैदा करना, यह है वितर्कों को रोकने का, जो आपको आपके लक्ष्य से जो चीजें भटकाती उन चीजों को रोकने का आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका महर्षि ने बताया हुआ है। आप हमेशा प्रतिपक्ष की भावना करिए। हम संसार में रहें कि हमको मुक्ति चाहिए। एक व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, एक व्यक्ति संसार के लिए प्रयत्न कर रहा है, एक व्यक्ति प्रेम मार्ग पर जा रहा है, एक व्यक्ति श्रेय मार्ग पर जा रहा है। श्रेय मार्ग वाला प्रेय मार्ग वाले को खराब बता रहा है, प्रेय वाला श्रेय मार्ग को उल्लू बता रहा है। तुम मूर्ख हो, बिना मतलब समय खर्च कर रहे हो, बेकार में समय लगा रहे हो, ऐसा समय खर्च करने से तुमको क्या फायदा होगा? अब वास्तव में श्रेय मार्ग उत्तम है, लेकिन मैं श्रेय मार्ग पर प्रवृत्त रहूं, इसके लिए जो मेरे को प्रेय मुझे लुभाता है उसको कैसे दूर किया जाए? प्रेय का जो लोभ मेरे मन में है उस लोभ को कैसे हटाएं? ये जो संसार में पद मुझे अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा मुझे अच्छी लगती है, नाम मुझे अच्छा लगता है, यश मुझे अच्छा लगता है, इस यश की भावना को, लोभ की भावना को हम कैसे अपने से दूर करें? अब यहाँ पर आप प्रतिपक्ष विचार करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर मैं ये पद प्राप्त कर लूंगा, 4 दिन बाद तो इस पद से हटना भी पड़ेगा। ये तो चुना हुआ पद है, 5 साल में तो छोड़ना पड़ेगा। और मैं पकड़ करके भी रखूं तो कोई न कोई मुझसे छीन लेगा। मैं इसको पकड़ के रखूंगा, 4 लोग मुझसे विरोध मानना शुरू कर देंगे।
देखो उन्होंने भी तो इस पद को प्राप्त किया था, आज देखो मारे मारे फिर रहे हैं। अभी पिछले साल ये प्रधान थे, अब प्रधान जी को कोई पूछ नहीं रहा है। अब ये प्रधान हो गए, 4 साल बाद इनको भी कोई नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब ऐसा पद लेने से क्या फायदा जिसमें बाद में पछताना पड़े, बाद में परेशानी होने लग जाए। ध्रुव की कहानी आती है, उत्तानपाद के रानी आते सुरुचि सुनीति, उनका एक का बेटा था ध्रुव और एक का बेटा दूसरा, जो सुरुचि का बेटा था वो दूसरा था। तो सुरुचि के बेटे को राजा ज्यादा प्रेम करते थे और सुनीति का बेटा जो ध्रुव था उसको कम प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव पिताजी की गोद में बैठा था, सुरुचि आ गई, उसने डांट करके इनको उतार दिया, कान ऐट दिया। बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ी राजा की गोद में बैठने की। ध्रुव बड़े निराश हुए, बड़े दुखी हुए, अपनी माँ के पास गए, माँ मैं क्या करूं, मुझे पिताजी ने ऐसे ऐसे भगा दिया है। तो माता जी ने कहा बेटा तू वहां बैठता ही क्यों नहीं जहां से उतारा जा सके। तू ऐसी गद्दी पर, ऐसी सीट पर बैठने गया क्यों था जहां तुझे उतरना पड़े। तू ऐसी गद्दी पर क्यों नहीं बैठता जहां से कोई उतार ही न सके। तो ध्रुव ने कहा वो गद्दी कौन सी माता जी, फिर मुझे बताओ। उन्होंने कहा तू ओंकार की उपासना कर, परमात्मा की उपासना कर, ये उससे ऊंची गद्दी दुनिया में और कोई है नहीं, और वहां बैठ गया तो कोई तुझे उतारेगा नहीं। ध्रुव चला गया वन में, पेड़ के नीचे बैठ करके ओंकार का जप करना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू किया। महाराज को बड़ी चिंता लगी। तीसरे दिन महाराज अपने सैनिकों को लेकर के गए वन में, पता करते करते पता लगा ध्रुव वहां समाधि में बैठा हुआ है, ध्यान लगा रहा है, ओम का जप कर रहा है। महाराज ने कहा कि बेटा चलो मैं तुमको लेने आया हूं। ध्रुव ने कहा पिताजी जब मैं आपके पास में था तो आपने मुझे अपनी गोद से उतार दिया था, अब मैं ऐसी गोद पा गया हूं जिसमें बैठने के बाद आप खुद अपना सिंहासन छोड़ के मुझको यहाँ लेने के लिए आए हैं। मुझे पता चल गया कि कौन सा ऊंचा पद है, इसलिए अब मैं आपके राज्य में नहीं जाता हूँ, मैं तो इसी वाले पद पर बैठूंगा, इसी पद को प्राप्त करूंगा। अब मैं तो ईश्वर को ही प्राप्त करूंगा, ईश्वर की गोद में बैठूंगा जहां से मुझे कोई उतार नहीं सकता है। तो ये प्रतिपक्ष की भावना है। मैं उस पद को प्राप्त करने की चेष्टा क्यों करूं जो कल नष्ट होगा। मैं उस शरीर से मोह क्यों करूं जो कल 4 कुंटल लकड़ी के नीचे आने वाला है। मैं उस धन संपदा से क्यों प्रेम करूं जिस धन संपदा को चोर पाए तो वो चुरा ले जाए, भाई का मौका लगे वो बंटवारा कर ले, राजा का मौका मिले वो कर में ले जाए, आग लग जाए तो सारा का सारा जल जाए, और अभी मेरी सांस बंद हो जाए तो पड़ोसियों में आपस के भाई बहनों में बंटवारे के लिए झगड़ा होने लग जाए। जो धन झगड़ा करा रहा है, जो धन दुखी करा रहा है, जो धन मेरा अपयश करा रहा है, इस वाले धन को कमाने में अपना जीवन क्यों लगाऊं। जो धन मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, जो बंटवारा करा रहा है, जो भाई भाई में द्वेष करवा दे रहा है, ऐसे धन को मैं अपने पास इकट्ठा ही क्यों करूं। उतना रखूं जिसमें मेरा काम चले और मैं आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करूं, जिससे किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष न आने पाए। लोग हम लोगों को समझाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे समझाते हैं कि आपके पास कुछ धन संपदा तो है नहीं, बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा। कोई सेवा तभी करे जो आपकी गांठ में कुछ पैसा होगा। मैंने कहा मेरी गांठ में पैसा होगा तो जो मेरे पास सेवा करने के लिए आएगा वो नित्य प्रार्थना करेगा कि हे भगवान इस बुढ़े को जल्दी मारो, क्योंकि जब तक नहीं मरेगा तब तक इसकी गांठ खुलेगी नहीं। तो मेरी सेवा मुझे दीर्घायु बनाने के लिए तो करेगा नहीं, वो तो प्रार्थना मेरे मारने की जुगाड़ में करेगा। तो ऐसा धन बटोर के अपने पास रखो जिससे लोग मेरे मरने की प्रार्थना करें। जिसको मुझे प्रेम होगा, जो मुझे पिता मानेगा, जिसके अंदर पिता के प्रति प्रेम होगा, वो मेरी सेवा कर लेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ईश्वर की व्यवस्था ईश्वर जाने, ईश्वर का शरीर, मैं ईश्वर का पुत्र, ईश्वर जैसा संभालेगा, जैसा कराएगा वैसा होगा। लोग कहते धन कमा के रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैंने कहा भले आदमी बुरे वक्त की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। धन कमा के रख लो जिससे सुख प्राप्त करेंगे। ये क्यों सोच के धन को रखा जाए कि बुरे वक्त में काम आएगा, इसका मतलब बुरा वक्त जरूर आएगा। तो तुम बुरे वक्त को लाने की जुगाड़ सोच रहे हो। धन व्यक्ति के जीवन को सुखी करने के लिए, अगर वो धन सुख को छीनने लग जाए तो फिर वो धन नहीं होना चाहिए, उस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई कितना ही कमा ले, करोड़ों करोड़ों पति हो जाए, करोड़ों पति हो जाए। आपने कहानी सुनी होगी राजा मुंज की। सिंधुल महाराज थे, सिंधुल
महाराज का नाम था सिंदूर। वो जब मरने लग गए, मरणासन्न हो गए, तो उन्होंने अपने छोटे भाई मुंज को बुलाया और मुंज से बोले, मुंज ये सिंहासन लो, ये मुकुट लो, तुम इसको संभालो, और जब मेरा बेटा भोज बड़ा हो जाए तो राज्य इसको दे देना और तुम वानप्रस्थ बन जाना। मुंज गद्दी पर बैठ गए। गद्दी पर बैठे तो मुकुट उनको ज्यादा प्रिय लगने लग गया, मुकुट से प्रेम करने लग गए। दिन रात सोचने लगे कि ये भोज बड़ा हो जाएगा, मेरा मुकुट छिन जाएगा, क्या किया जाए। एक दिन विचार आया कि ऐसा करते भोज को समाप्ति करवा देते हैं। इन्होंने, इनका मंत्री था वीरवर, उसको कहा ले जाओ, इसको जंगल में काट करके सिर लाके मेरे पास दो। वीरवर भोज को पाठशाला से लेकर के चला गया जंगल में। उसको दया लग गई बच्चे के ऊपर, उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया और उससे पूछा, भोज से कहा कि तुम्हारे चाचा ने ऐसा ऐसा करने को कहा है। तो भोज ने कहा, चाचा का ऐसी आदेश है तो तुम कर दो। उसने कहा, नहीं मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मैं तुमको एक व्यक्ति के पास में रख दूंगा, तुम वहीं पर चुपचाप बने रहना, और मैं चाचा को जाकर के कोई दूसरी चीज लेके कपड़े बांध में दिखा दूंगा कि मैंने आपका काम कर दिया है। तुम्हें कुछ कहना हो चाचा के लिए तो कह दो। भोज से कहा वीरवर ने कि तुम्हें कुछ कहना हो चाचा के लिए तो संदेश दे दो। भोज ने तुरंत अपनी कटारी निकाली, अपने जांग में थोड़ा सा उसको मारा, थोड़ा सा खून निकाला और खून से पत्ते के ऊपर एक श्लोक लिखा। भोज ने श्लोक लिख दिया, मानधाता को मही प्रतीत करते हुआ अलंकार भूतोगता सेतुर्येन महो ददौ विरचता क्वासौ दशास्यांत का अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते नैके नापि समम गता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। मानधाता राजा हुए थे, हमने उनका नाम सुना था, आजकल उनका कहीं पता निशान नहीं है। जिसने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, रावण जैसे आतताई को मारा, ऐसे राम का भी कहीं पता नहीं है। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतया याता दिवम भूपते, युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े राजा पता नहीं कहाँ चले गए, उनका नामो निशान नहीं है। आज तक किसी के साथ में धरती नहीं गई है। हे चाचा श्री, लगता है जब आप जाओगे तो धरती आपके साथ में ही जाएगी। मानधाता से लेके युधिष्ठिर तक राजा लोग चले गए, किसी के साथ धरती नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तुम जाओगे तो धरती तुम्हारे साथ जाएगी। जब ये श्लोक मुंज ने पढ़ा तो आया चिल्ला करके जमीन पर, बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, धरती तो मेरे साथ भी नहीं जाएगी, धरती नहीं जाएगी, तुमने ये काम क्यों किया। फिर वीरवर को बुलाया, बोले अब क्या करें। वीरवर ने कहा ठीक है देखते हैं। फिर ला करके उन्होंने फिर भोज को प्रस्तुत किया। कहने का मतलब है कि जब आपको लोभ सताए, जब आपको मोह सताए, जब आपको काम सताए, जब आपको क्रोध सताए, जब आपको दुनिया में दुखदाई चीजें, आपको फंसाने वाली, आपको दुखी करने वाली, आपका कर्म बिगाड़ने वाली चीजें जब आपको बाधित करने लग जाएं, आपको दुखी करने लग जाएं, आपको फंसाने लग जाएं, तो ठीक उन चीजों के विपरीत विचार करना प्रारंभ कर दीजिए। उसके ठीक विपरीत विचार करिए। अगर मैं इसको पा लूंगा तो क्या कर लूंगा, अगर मैं इस पद पर बैठ जाऊं तो हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, कदापि नहीं होगा। अगर मैं इसको खा लूं तो अमर हो जाऊंगा, कदापि नहीं होगा। अगर मैं इतनी प्रॉपर्टी और प्राप्त कर लूं तो अमर हो जाऊंगा, कदापि नहीं होगा। क्या मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर प्रॉपर्टी से सुखी होता तो सब लोग सुखी हो जाते। अगर धन संपदा से ही सुख होता तो सब लोग सुखी हो जाते। धन संपदा सुख का साधन हो सकती है, लेकिन धन संपदा से सुख होगा ही ऐसा निश्चय नहीं कहा जा सकता। जब धन संपदा व्यक्ति को दुखी भी करती है, ऐसी धन संपदा के पीछे क्यों पड़ा जाए। उससे अच्छा है ऐसी धन संपदा कमाया जाए जो धन संपदा कोई नष्ट ही नहीं होती है। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तो मैं संतोष को धन क्यों न बनाऊं, मैं ईश्वर उपासना को धन क्यों न बनाऊं, मैं विद्या को धन क्यों न बनाऊं, क्योंकि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सारे धनों के मध्य में विद्या सबसे बड़ा धन है, सबसे प्रधान धन है, सबसे मुख्य धन है। इसलिए धन है क्योंकि इसको कोई भाई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई राजा ले नहीं सकता कर के रूप में, कोई चोर चुरा नहीं सकता। और इसको किसी को बांटोगे तो तुम्हारी बढ़ती जाती है। विद्या को बांटेंगे तो बढ़ती जाती है, धन को बांटेंगे तो खर्च होता जाता है। विद्या को बांटते हैं तो विद्या बढ़ती जाती है। तो ऐसा धन क्यों न कमाया जाए जो बांटने पर और ज्यादा बढ़े। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर बढ़ता ही चला जाता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सारे धनों में प्रधान है।
मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा, आनंद में रहूंगा। ईश्वर की भक्ति करने से आनंद आता है। देखो भगवान श्री राम करते थे, देखो श्री कृष्ण करते थे, देखो हनुमान जी करते थे, देखो शिव जी करते थे, देखो विष्णु जी करते थे। हमारे सारे पूर्वज लोगों ने इस काम को किया है और सारे लोगों ने इस बात को कहा भी है। ऋषियों दीर्घ संध्यात्वात्, ऋषि लोग लंबी लंबी संध्या करते थे, इसलिए ज्यादा दीर्घायु होते थे। तो हम क्यों ना उस रास्ते पर चले जिसमें मुझे सुख प्राप्त होता है, जिसमें मेरा यश बढ़ता है, जिसमें मेरा जीवन धन्य धन्य होता है। लौट के आने पर भी जो रास्ता मुझे सुख देता है, मैं उस रास्ते पर क्यों न चलूं। और जो रास्ता मुझे भटका देता है, मुझे फंसा देता है, मुझे चक्कर में डाल देता है, मैं उस रास्ते पर क्यों चलूं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर के जब आप संसार में घूमना प्रारंभ करेंगे तो आप अपनी मंजिल को खोजने में ज्यादा कठिनाई अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए आपके पास वो प्रश्न जीवित रहना चाहिए, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, करने का तरीका क्या है, करने का उद्देश्य क्या है, और करके किया क्या जा रहा है, क्रिया मेरी क्या हो रही है। इस क्रिया से मुझे अमरता मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख होगा, मेरा हित होगा, या मैं बदनाम होगा, या मैं फंसूंगा। अगर मैं किसी कार्य को करते करते फंस रहा हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा नाम दूषित हो रहा है, मेरा काम दूषित हो रहा है, मेरा जीवन शैली, मेरा जीवन बिगड़ रहा है, तो उस चीज को मैं क्यों पकड़ूं। देखो जीवन शैली बिगड़ने से सत्यानाश हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। तो जब हम प्रतिपक्ष की भावना करने लग जाते हैं, उससे विपरीत बात सोचने लग जाते हैं, तो विपरीत सोचते ही हमें सही और गलत का निर्णय होना प्रारंभ हो जाता है। क्या कर रहा हूं, मेरी क्रिया कैसी है, क्यों कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य कैसा है, कैसे कर रहा हूं, मेरी पद्धति कैसी है, क्या ऐसी पद्धति से और भी लोगों ने किया है, क्या इस पद्धति को किसी शास्त्र में कहा गया कि ऐसा ही करना चाहिए। तो शास्त्र तो कह रहा है ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामहा तेन यायात सता मार्गम ये न गच्छन्न ऋष्यते। जिस रास्ते से तेरे पिता गए, तेरे पितामह गए, तेरे पूर्वज गए, तेरे ऋषि मुनि गए, तेरे गुरुजन गए, उस रास्ते पर चलो, क्योंकि इस रास्ते पर कंकड़ पत्थर हमारे पूर्वज बटोर के लेके चले गए हैं, इस रास्ते को साफ करके गए हैं। तो उनके द्वारा बताए गए सुंदर वैदिक श्रेष्ठ उत्तम आर्ष रास्ते पर चलो, जिससे तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। और जीवन का कल्याण जगत की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, बहुत बड़ा राजा हो जाने में भी नहीं है, क्योंकि राजा होकर के भी व्यक्ति मरा, जो लोग राजा थे वो भी मर गए। आज बहुत सारे राजाओं का नामो निशान नहीं है, पर जिन राजाओं ने उत्तम कार्य किया उन राजाओं को हम लोग याद करते हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया वो याद किए जाते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद किए जाते हैं, योगीराज श्री कृष्ण याद किए जाते हैं। और कुछ लोग बहुत बड़े बड़े राजा हुए, एक का भी नाम तक ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्होंने संभाला अपना पद प्रतिष्ठा, अपना धन संपदा तो संभाली, लेकिन देश के लिए, लोक के लिए कोई उपकार का कार्य नहीं किया। जो लोकोपकार करते हैं उनका नाम शेष रहता है, उनका यश बढ़ता है, और जो केवल अपना उपकार करते हैं वो शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के साथ ही मर जाते हैं। ये शरीर मरण धर्मा है, मैं इस मरण धर्मा शरीर के चक्कर में नहीं फंसूंगा। मैं इस मरण धर्मा में रह करके, मरण धर्मा शरीर में रह करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करूंगा जहां कोई मरण धर्मा चीज प्राप्त नहीं होती है, जहां मुझे अमरता प्राप्त होती है, जहां मुझे आनंद प्राप्त होता है, जहां मुझे यश प्राप्त होता है, जहां मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। तेन यायात सता मार्गम ये निगच्छन्न ऋष्यते। कोई भी कार्य करना प्रारंभ करिए तो अनेक बाधाएं खड़ी होंगी, और उन बाधाओं को आज हम हमारे लोगों में बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। हम उन बाधाओं को चलता है करके मान लेते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं, ये करके मान लेते हैं। उन बाधाओं को जो मेरा काम बिगाड़ती हैं, उन बाधाओं को मैं अपने गले का अंग बना लेता हूं, दूसरों को देख करके, बिना लाभ पर विचार किए, बिना उसके परिणाम पर विचार किए मैं उनकी परंपराओं को, उनकी चीजों को स्वीकार कर लेता हूँ, और उनके द्वारा फिर बाधित होकर के अपना सारा का सारा जीवन नष्ट कर लेता हूँ। पढ़ने के लिए विद्यालय गए, मेरा एक दोस्त मिल गया, उसने कहा चलो यार रोज तो पढ़ते हैं, आज चलो मैं तुमको घुमा के ले आता हूँ, पास में है। उन्होंने कहा चलो पिक्चर देखेंगे। बोले मेरे पास तो पैसा नहीं। अरे तू क्यों चिंता करता, पैसा तो मैं दे रहा हूँ।
ले जाएगा, खाएगा, अपने क्लास के टाइम को खराब करवाएगा, लौट के आएगा, आपने उसकी बात मान ली, उससे समझौता कर लिया, अब आपके मन में भाव आ रहा है तूने बहुत गलत किया, क्लास छोड़ दी, पिक्चर देखने चला गया, पीछे से एक विकल्प वाला भाव आएगा, वो कहेगा पिक्चर तो सब लोग देखते हैं, अगर नहीं देखते तो इतनी पिक्चरें बनती क्यों हैं, इतना इतना पैसा खर्च होता है, सारे लोग तो पिक्चर देखते हैं, मेरे माता पिताजी लोग तो देखते हैं, जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं वो भी तो देखते हैं, तो मैंने देख लिया, कौन सा पाप कर लिया, और अगले दिन फिर देखने पहुंच जाएगा, और फिर धीरे धीरे इतना देखेगा कि अपनी सारी क्लासें छोड़ देगा, परीक्षा गई बाहर में, और अंत में फेल होकर के घर बैठ जाएगा। अगर वहीं पर प्रतिपक्ष की भावना करता कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, विद्या प्राप्त करने आया हूँ, ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा, मैं अपना समय क्यों खराब करूंगा, क्या तुमको समय का मूल्य पता है, क्या तुम 3 घंटे का कोई मूल्य दे सकते हो, वो कहेगा नहीं 3 घंटे के मूल्य मैं कैसे दूंगा, तो फिर मेरा समय तुम क्यों खराब करने आए हो, जाओ मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाता हूं। जैसे आप प्रतिपक्ष करते हैं, तुरंत प्रश्न विपरीत प्रश्न करते हैं, उसके विपरीत जब प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका रास्ता सुगम हो जाता है, आप उसको जान लेते हैं और मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है नहीं ऐसा ही करना ठीक है। और जो लोग कोई प्रतिपक्ष नहीं करते, कोई प्रश्न नहीं उठाते, उनके मन में विचार पैदा ही नहीं होता, और विचार जब पैदा नहीं होता तो फिर मन जहां कहता है, इंद्रियां जहां ले जाती हैं, श्रीमान जी आराम से वहीं पर चले जाते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद करके रख देते हैं, अपना पूरा काम बिगाड़ लेते हैं। इसलिए ऋषि कह रहे हैं जब भी तुमको कोई वितर्क परेशान करे, जब भी तुमको तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा खड़ा करने वाला कोई असुरी भाव तुम्हारे मन में आए, जब भी कोई ऐसा मोह लोभ का भाव तुम्हारे मन में आए, तो उसके ठीक विपरीत तुरंत खड़े हो जाना और तुरंत प्रश्न करना प्रारंभ कर देना, और प्रश्न सीधा प्रति प्रश्न करना, नहीं करूंगा तो क्या होगा, कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं करूंगा तो नुकसान क्या हो जाएगा। जैसे ही आप प्रतिपक्ष का प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे आपको उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और जब उत्तर मिल जाएगा तो फिर उसके अनुकूल आपको आचरण करने के लिए फिर साधना करनी पड़ेगी, और आप निश्चय करके जो उचित है, जो ठीक है वही कार्य करेंगे, जो ठीक नहीं है वो कार्य फिर आप नहीं करेंगे। ये तरीका है आपको अपने कार्यों को ठीक रास्ते पर लेकर के चलने का, निरंतर सही रास्ते पर चलने का। अगर हम प्रतिपक्ष की भावना नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तो हमारे पास कोई उसका उत्तर नहीं आएगा। मूर्ति पूजा के लिए महर्षि दयानंद के पिताश्री ने कहा कि बेटा भगवान शंकर रात को 12 बजे मूर्ति में से प्रकट होकर दर्शन देते हैं, जो जगता रहेगा उसे दिख जाएगा। मूल शंकर चले गए, वहां जाकर के बैठे, पूजा चल रही है, आरती चल रही है, मंत्र पाठ चल रहा है, घंटा घड़ियाल बज रहा है, शंख खूब बज रहा है। एक एक आदमी धीरे धीरे पहले दीवार का सहारा लिया, फिर टांग थोड़ा लंबा किया, फिर पूरा ही सीधा हो गया। धीरे धीरे पिताजी भी सीधे हो गए, धीरे धीरे सब लेटते जा रहे। अब ये बैठे कब 12 बजे कब शंकर निकले, कब मैं उनको देखूं। ये बैठे देख रहे शंकर कब निकलेगा, तब तक देखे शंकर तो नहीं निकले, चूहे निकल रहे हैं बिलों में से, बिलों में चूहे निकल रहे हैं और ऊपर बैठ बैठ के खा रहे हैं। इनके मन में तुरंत प्रतिपक्ष आया, अरे हम तो सुनते तो शंकर भगवान त्रिशूल से सबको मार डालते हैं, ये चूहों को क्यों नहीं मारते, इनके ऊपर बैठ रहे हैं, ये तो कौन का सब प्रसाद खा गए चूहे। वो देखो उसके ऊपर अपना वो अपना शेर अपना बीट भी करते जा रहे हैं, वो तो प्रसाद भी खा रहे हैं, बीट भी कर रहे हैं। लोगों को जगाया, पिताजी को, पिताजी ये देखो ये क्या हो रहा है, अभी 12 बज गया, शंकर भगवान तो आए नहीं। पिताजी नींद में बोल रहे हैं, बेटा शंकर भगवान कलयुग में किसको दिखाई देते हैं, वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हम लोग तो उनकी विग्रह की पूजा करते हैं, और तुम भी करो, तुमको भगवान शंकर कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। अगर ये बात मान लेते मूल शंकर तो नहीं माने, फिर से प्रश्न किया, नहीं अगर शंकर बलवान है, अगर उसकी ताकत है, अगर वो मेरे क्लेशों को नष्ट कर सकता है, अगर मेरे दोषों को दूर कर सकता है, तो अपनी खोपड़ी पर से चूहों को भी दूर कर सकता है। अगर नहीं करेगा मैं भी इसकी पूजा नहीं करूंगा। लौट करके घर चले आए, माता जी से कह करके व्रत तोड़ दिया, खा पी करके आराम से हो गए। बहन की मृत्यु हो गई, बैठे बैठे सोच रहे ये आदमी मरता क्यों है, ये बहन अभी तो खेल रही थी, मर कैसे गई।
ये मरना क्या चीज होती है? बैठ के सोच रहे, लोग सोच रहे तो बहुत निष्ठुर, रो ही नहीं रहा है, और ये रो नहीं रहे, इनके मन में वही, अरे ये मर गई, मैं भी मर जाऊंगा क्या? ये मृत्यु सबकी हो जाएगी क्या? सब ऐसे हंसते खेलते मर जाएंगे क्या? खबरदार, मैं इस मृत्यु को होने नहीं दूंगा, मैं कुछ करूंगा। तब तक चाचा जी कुछ दिन के बाद चल बसे। अब इनको और ज्यादा झटका लगा, चाचा जी बड़ा प्यार करते थे, इनने कहा अरे चाचा जी भी चले गए, ऐसे तो सब चले जाएंगे, ऐसे तो मैं अकेले रह जाऊंगा, ऐसा अकेले रह, फिर तो रहने का पैदा हुआ, प्रश्न पैदा हुआ, और एक दिन घर छोड़ा, और घर छोड़ करके आज हम सब लोग उस मूल शंकर को दयानंद के रूप में उनकी जय जयकार सारे देश में कर रहे हैं। अगर ये प्रतिपक्ष का भाव उस समय न पैदा हुआ होता तो शायद कदाचित कोई दयानंद न पैदा हुआ होता। अगर वो कोयला, भाप के ऊपर रखा हुआ कोयला अगर गिर गिर के उठ रहा था, उठ उठ के गिर रहा था, अगर उसमें कोई प्रतिपक्ष का भाव न पैदा होता तो शायद कोई रेल का इंजन बनाने वाला जेम्स वाट नाम का कोई तत्व नहीं होता। तो ये जो सूत्र महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, हमें प्रतिपक्ष की भावना, हमें उसके ठीक विपरीत प्रश्न पैदा करना चाहिए। जब आप विपरीत प्रश्न पैदा करते हैं तो आपके अंदर विचार पैदा होते हैं, विचार पैदा होता है, फिर जिज्ञासाएं आती हैं, जिज्ञासाएं आती हैं तो आप उनका उत्तर खोजते हैं, और उत्तर या तो अंदर से मिल जाता है या तो बाहर का कोई व्यक्ति आकर के उत्तर के लिए तैयारी कर देता है। तो ये प्रतिपक्ष भावना करें जिससे हम अपने रास्ते का संचय कर सकें, अपने रास्ते पर ठीक से चल सकें। ये महर्षि पतंजलि का संदेश है। जब भी आपको वितर्क सताएं, जब भी आपको मंजिल कहीं दूर दिखाई पड़ने लग जाए, जब भी कोई मंजिल से आपको हटाने लग जाए, तो आप तुरंत प्रश्न खड़ा करिए, प्रति प्रश्न खड़ा करिए, और अपने मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। इसमें कोई बाधा ना आने पाए, यह सुंदर सूत्र महर्षि ने हमारे जीवन के दर्शन के रूप में लिखा हुआ है।